हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान में 12 महीनों में लगने वाले मेले। कौन से माह में कौन सा मेला आयोजित होता है और उस मेले की क्या विशेषता है। हमने 12 महीनों के मेले देख लिए। उन 12 महीनों में कौन सा मेला किस स्थान पर आयोजित होता है और उस मेले की विश्व प्रसिद्ध या राजस्थान में क्या क्या मान्यता है और वहाँ की क्या प्रसिद्धि है, उसके बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली थी। अब कुछ छूट-फूट मेले बीच में रह गए थे। कुछ अन्य मेले हैं जिनको इन 12 महीनों में हमने नहीं पढ़ा, या जो मेले 2 बार पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारे मेले कंप्लीट हो जाएंगे और इससे बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अन्य मेलों की अगर बात करते हैं तो पहला मेला आ जाता है पिपलोद। पहला मेला कौन सा आता है? पिपलोद क्रिसमस। पिपलोद क्रिसमस मेला। पिपलोद क्रिसमस मेला जो 12 में आयोजित होता है और कब होता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को एक मेला आयोजित होता है जिसे पिपलोद क्रिसमस मेला के नाम से जाना जाता है और यह 25 दिसंबर को होता है। सभी को पता है कि क्रिसमस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। उसी दिन यह मेला आयोजित होता है और कहाँ पर होता है? 12 में आयोजित होता है। दूसरा, चोटिला। चोटिला पीर दुल्ले शाह का मेला। चोटिला पीर दुल्ले शाह का मेला जो पाली में आयोजित होता है। केरला, पाली, केरला जगह है पाली के अंदर, वहां पर आयोजित होता है और इसका आयोजन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक माह में मेले पड़े थे। लेकिन यह कौन सा है? दुल्ले शाह का मेला है, इसलिए इसको वहां पर हमने नहीं पढ़ा था। तो पीर दुल्ले शाह का मेला, चोटिला पीर दुल्ले शाह का मेला केरला पाली में है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यह आयोजित होता है। इसके बाद में तीसरा मेला जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का मेला। जगन्नाथ जी का मेला कहां पर आयोजित होता है? अलवर में। अलवर में। और कब से कब तक? अश्विनी की, अश्विनी शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक। अश्विनी शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक अलवर के अंदर एक मेला आयोजित होता है जिसे जगन्नाथ जी का मेला कहा जाता है और इसकी पूरी यात्रा प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। इसलिए इस मेले को पूरी रथ यात्रा के मेले के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ जी का मेला अलवर में आयोजित होता है। अश्विनी शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक यह आयोजित होता है। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पूरी मेले या पूरी रथ यात्रा मेले के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा था? अपना तीसरा मेला। फिर आता है लैला मजनू का मेला। लैला मजनू का मेला बिजोर गांव अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर यह मेला आयोजित होता है। बिजोर गांव अनूपगढ़ गंगानगर में यह मेला आयोजित होता है। तो बिजोर गांव है, वहां पर क्या है? मजार है। वहां पर क्या है? मजार है। उस मजार पर जो प्रेमी जोड़े हैं वो आते हैं, इसलिए इस मेला को लैला मजनू का मेला कहा जाता है। यह प्रेमी जोड़े हैं, श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और शीश नवाते हैं। यह प्रेम के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में मेला आयोजित होता है। कौन सा आता है? लैला मजनू का मेला जो बिजोर गांव अनूपगढ़ गंगानगर के हैं, वहां पर एक मजार है। मजार के ऊपर क्या है? जो प्रेमी जोड़े हैं वो अपना आशीर्वाद लेने के लिए, प्रेम प्रसंग है, उसका आशीर्वाद लंबे समय तक चलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर
आते हैं और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में यह मेला भरता है। यहाँ पर कई राज्यों के लोग आते हैं, कई राज्यों के लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसके बाद 5वां मेला लाल्या काल्या का मेला। लाल्या काल्या का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में। नरसिंह जी के अवतार के रूप में माना जाता है अजमेर में। और ये कब आयोजित होता है? बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन आयोजित होता है। कौन सा आता है? लाल्या काल्या का मेला है। लाल्या काला का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर में। कब होता है? बैसाख शुक्ल की चतुर्दशी को होता है। और इस मेले की अगर बात करते हैं तो श्रद्धालु जो होते हैं प्रसाद के रूप में लाल्या का सोटा खाते हैं। प्रसाद के रूप में क्या है? लाल्या का सोटा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि लाल्या पाल्या के बाद 2 सोटे, उनका लाल्या का सोटा प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और काल्या के सोटे से बचते हैं। काल्या के सोटे से बचते हैं। लाल्या काल्या का मेला कहाँ पर होता है? अजमेर में। बैसाख शुक्ल चतुर्थी के दिन यह आयोजित होता है। इसके बाद में 6ठा मेला 12 भाइयों का मेला। 12 भाइयों का मेला धौलपुर में। धौलपुर में बाड़ी जो तहसील है वहां पर आयोजित होता है। 12 भाइयों का मेला धौलपुर की बाड़ी तहसील के अंदर आयोजित होता है। और इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर 12 भाई थे। 12 भाई थे। वो भाई जो थे सभी समाज के थे। सभी समाज का एक एक व्यक्ति इनसे मिला हुआ था। इस प्रकार ये 12 लोग थे जिन्हें 12 भाइयों के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जब शोषण किया था तो अंग्रेजों के शोषण को बचने के लिए अपने जो लोग थे अपने उनके जो पीढ़ी के लोग थे या उनके परिवार के लोग या उनके गांव के लोग जहां ये रहते थे उनको बचाने के लिए सामाजिक सद्भाव के रूप में इन्होंने इकट्ठा होकर उनको बचाया था, अंग्रेजों से बचाया था। इसलिए इनकी याद में आज भी वहां पर मेला लगता है। तो 12 भाइयों का मेला कहाँ पर लगता है? बाड़ी धौलपुर में है। 12 भाई इसलिए कहा जाता है सभी धर्म के लोग थे। यानी जो 12 भाई थे, 12 जो जन थे वो सभी धर्म के थे। 12 जन सभी धर्म से संबंधित थे और उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह को दबाने के लिए, अंग्रेजों के विरोध में अपने परिवार, समाज और अपने गांव को बचाने के लिए उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे। इसलिए उनकी याद में आज भी मेला भरता है, जिसे 12 भाइयों के मेला के नाम से जाना जाता है। कहां पर भरता है? बाड़ी धौलपुर में। कहां पर भरता है? बाड़ी धौलपुर में भरता है। इसके बाद में आता है बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में। धौलपुर के अगर हम बात करते हैं वही बाड़ी तहसील के, बाड़ी और बसेड़ी तहसीलें हैं। बाड़ी तहसील के कुदीना व नोठा गांव में बाबू महाराज जी का मेला धौलपुर में आयोजित होता है। धौलपुर की बाड़ी तहसील के अंदर कुदीना और नोठा गांव है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले की एक विशेषता है कि यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सा मेला है जिसमें मूर्ति को पूजा नहीं जाता है जबकि लौ की पूजा की जाती है? दीपक की जो लौ है वो लगातार जलती रहती है और इस लौ की पूजा की जाती है। तो वह कौन सा मेला है? बाबू महाराज जी का मेला जो धौलपुर में आयोजित होता है। बाड़ी तहसील का कुदीना पेन्नोठा गांव है, वहां पर यह मेला आयोजित होता है। और यहाँ पर केवल और केवल क्या है? लौ की पूजा की जाती है। लौ की पूजा की जाती है। लौ की पूजा की जाती है और कहा जाता है यहाँ पर जिनके सफेद दाग वो दूर, सफेद दाग के जो रोग है वो दूर होते हैं। तो सफेद दाग के रोग के निदान के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कौन सा मेला बढ़ता है? बाबू महाराज जी का मेला, जो कहाँ पर आयोजित होता है? धौलपुर में है। इसके बाद में 7वां मेला पक्षी मेला मानसागर झील, जयपुर के अंदर है। मानसागर झील जयपुर में। पक्षी मेला मानसागर झील जयपुर में बढ़ता है।
पक्षी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मानसागर झील जयपुर में आयोजित होता है। अब सर्दियों का समय, शीतकालीन में जो प्रवासी पक्षी है दूर दूर से 3,000, 5,000, 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके वो यहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं। और भारत में राजस्थान की जो अलग अलग जिले हैं वहां पर ये जाते हैं। तो यहाँ पर शीतकालीन समय में लोग इन पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, इसलिए एक मेले का आयोजन होता है जिसे क्या कहा जाता है? पक्षी मेला, जो मानसागर झील जयपुर में आयोजित है। लेकिन कई बार पक्षियों का रुख अलग अलग जगह हो जाता है, वो जयपुर में ना आकर अन्य जगहों पर चले जाते हैं, इसलिए यह मेला प्रतिवर्ष अलग अलग जगह आयोजित किया जाता है, जहां पर देख लिया जाए कि इस बार पक्षी इस जगह ज्यादा है तो इस मेले का आयोजन क्या है उसी जगह पर कर दिया जाता है। कभी कभार इस मेले का जो आयोजन है कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, लॉजिकल पार्क से भी जानते हैं। अभेड़ा का बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर आयोजित होता है। और कभी चूरू का ताल छापर चूरू में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो यह कौन सा आता है? पक्षी मेला है। इसके बाद में अगला, हमने वैसे तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक साथ, क्योंकि यह 2 बार आयोजित होता है। सालासर हनुमान जी का लक्की मेला हमने पढ़ा था चैत्र माह में हमने ये मेला पढ़ा था। सालासर हनुमान जी का लक्की मेला चैत्र की पूर्णिमा को पढ़ा था। इसी के साथ यह अश्विनी की पूर्णिमा को भी आयोजित होता है। अश्विनी की पूर्णिमा को कौन सा आता है? सालासर हनुमान जी का लक्की मेला, जो चैत्र व अश्विनी की पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो ये कुछ अन्य मेले थे जिनको हमने बीच में 1-2 छोड़ दिए थे, उनको देख लिया है। आज तक हमारे जो मेले हैं वो कंप्लीट हो गए। राजस्थान में किस जगह पर कौन सा मेला आयोजित होता है और उस मेले की क्या विशेषता है, हमने डिटेल से एक एक मेले के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम कल से अलग जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। कौन सा आता है? लोक देवियां हैं, राजस्थान की लोक देवियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी लोक देवी राजस्थान में किस जगह, और इस लोक देवी का नवरात्रों में कब मेला लगता है। नवरात्रों के अलावा भी इसमें जो देवी है उनका मेला आयोजित होता है और उस मेले की क्या विशेषता है। राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किसी लोक देवी के मेले पर डाक टिकट जारी किया गया और कौन सी लोक देवी की किस क्षेत्र में कौन सी मान्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला अन्य मेलों में क्या पड़ा था? पिपलोद क्रिसमस मेला 12-25 दिसंबर को। चोटिला पीर दुल्ले शाह का मेला केरला पाली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को है। जगन्नाथ जी का मेला अलवर में अश्विनी शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक बढ़ता है। रथ यात्रा यहाँ की प्रसिद्ध, इसलिए इस मेले को पूरी रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। लैला मजनू का मेला है, प्रेम करते हैं उन जोड़ों के लिए है जगह। लैला मजनू का मेला आयोजित होता है। बिजोर गांव अनूपगढ़ गंगानगर में है, वहां पर मजार है। इस मजार पर कई जो जोड़े हैं, प्रेम प्रसंग करने वाले जोड़े यहाँ पर आते हैं और अन्य अन्य जगहों पर कई राज्यों के लोग भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आते हैं। अगला बढ़ा था लाल्या काल्या का मेला। तो लाल्या काल्या का मेला अजमेर में नरसिंह जी के अवतार के रूप में माना जाता है। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन मेला आयोजित होता है। इस दिन लाल्या का प्रसाद के रूप में सोटा खाते हैं और काल्या के सोटे से बचते हैं। 12 भाइयों का मेला धौलपुर के बाड़ी तहसील में है। सभी धर्म के लोग आते हैं और 12 सभी धर्म के लोग इसमें उपस्थित हैं। सभी धर्मों के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह को दबाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए इकट्ठे होकर योगदान दिया था, इसलिए इनकी याद में 12 भाइयों के मेला का नाम आयोजित होता है। पक्षी मेला मानसागर झील जयपुर में है। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क और चूरू का थाल छापर यहाँ पर कभी कभी आयोजित होता है। इसके बाद बाबू महाराज जी का मेला है धौलपुर की बाड़ी तहसील के कुदिना व न्योठा गांव में। लोह की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती, केवल लोह की पूजा की जाती है और यहाँ पर सफेद दाग के जो रोगी होते हैं वो अपने रोग के निदान के लिए आते हैं। सालासर हनुमान जी का लक्की मेला चैत्र की पूर्णिमा को पड़ा था। इसके साथ क्या अश्विनी की पूर्णिमा को भी यहाँ पर मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? सालासर चूरू में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोक देवियां पढ़ेंगे। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है और उस लोक देवी क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में उस लोक देवी को किस नाम से जाना जाता है, क्या वहां पर जो अंग्रेज शासक हुए थे उनके समय कोई लोक देवी प्रसिद्ध थी, उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों को भारत में भगाने से सहायता की थी और उस लोक देवी ने जो वहाँ के लोकजन थे उनकी किसी भी प्रकार से कष्टों से निदान पाने के लिए उनका सहयोग किया था। तो कल हम लोक देवियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।